देखो, गेट में एक वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जो बहुत ही दुबला कैलकुलेटर है, मतलब इतना वीक कैलकुलेटर है। इसमें अगर बड़ा कोई कैलकुलेशन दे दोगे कैलकुलेटर का ही तेल निकल जाएगा। अब क्या करे ना, ऐसे बड़ा कैलकुलेशन है तो करे कैसे, तब बोला इसको पाठ कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा नहीं पार किया होता तो रामायण नहीं होता। ऐसे ही ये जो कैलकुलेशन है, इसमें अगर आपने ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया तो आपको टॉपर से ड्रॉपर बना देगा। जैसे ए ई टू दी पर एक फंक्शन है, तो हमें इस ई टू दी पर फंक्शन में एक ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया तो आपको टॉपर से ड्रॉपर बना देगा, ध्यान रखिए। इसलिए खेल पूरा ब्रैकेट का है। इसलिए मैं बोलता हूं जितना देखे उतना ब्रैकेट दे देना, जहां देखे वहां। अगर एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे दोगे उससे लोचा नहीं है, कम ब्रैकेट देने से लोचा होता है। इसलिए ये जो मैंने ग्रीन कलर का ब्रैकेट दिया है देना बहुत जरूरी है। दूसरा बात हो रहा है, एक बार में इतना बड़ा कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर से पॉसिबल नहीं है, वो कुछ मिस्टेक करके बैठेगा। तो हम पहले ये जो पार्ट है इसका कैलकुलेशन करें। बोला कैसे करें ना, तो आपको पता है, दिख ही रहा है कि पहले करेंगे। देखो अच्छा, पहले ना ऐसा MC दबा दें जिससे मेमोरी का लोचा खत्म हो जाए। तो 2 × 4.04 2 × 4.04 × 150 × 6 डिवाइडेड बाई, देखो आपको पूरा दिख रहा है 2 है इंटू 0.4.04 इंटू 150 बाई 0.25। तो आपको एकदम पूरा चीज दिख रहा है भाई। हाँ 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 हाँ, वो है दिस। तो इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, m+। जैसे ही m+ किया, यहाँ पे देखो आपका m लिख के आ गया भाई। हाँ ठीक है, हम ये जो डेटा है वो लिखेंगे नहीं, ऐसे ही कर दिया। अब क्या है, उसके बाद ई टू दी पावर फंक्शन बैठा है, तो आप ई टू दी पावर फंक्शन लोगे। लेकिन ये जो 2 ब्रैकेट दिया, 2 ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। तो इसके चक्कर में हम बोलेंगे फिर दोबारा शुरू कर जाए, फिर सी कर दिया भाई, खत्म। सी कर देने से मेमोरी से कुछ नहीं जाता है, सी कर देने से कैलकुलेटर चला जाता है। क्या मेमोरी से थोड़ी चलेगा, एम लिखा हो क्या है ना कि मेमोरी में है, हमारे पास डेटा जो हमने स्टोर किया मेमोरी में है। आप बोला सर यहाँ पे जो 2 ब्रैकेट आप क्यों दे रहे हो, यही तो खेल है, पूरा कैलकुलेशन का खेल तो यही है। ब्रैकेट ज्यादा दो, खुश रहो, नहीं तो लक्ष्मण रेखा पार करो, आपका रामायण बन जाएगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए, ब्रैकेट ज्यादा देना जरूरी है। 2 × 0.25 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट क्लोज। बोला सर किसका ब्रैकेट क्लोज किया, ये जो साधु कलर का ब्रैकेट है वो क्लोज किया। फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि एक कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर है, इसमें बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई नहीं मानता है, तो हमें मल्टीप्लाई देना है, फिर ब्रैकेट शुरू करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं मानता है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। इनटू उसके बाद क्या होगा ना, 48 - 39.68। इसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज किया। बोला सर वो तो आपने साधु कलर का ब्रैकेट क्लोज किया, फिर आपका ग्रीन कलर का, तो उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। जैसे किया तो ये ई टू दी पर पूरा जो चीज है वो आ गया। हम जाके जैसे उसमें ई टू दी पर फंक्शन दबाया, अब जाके इस ई टू दी पर जो था उसका वैल्यू आ गया। तो आपने जो भी किया था उसका ई टू दी पर का वैल्यू आ गया। जैसे ही आ गया फिर आपने उससे -1 करो, फिर -1 करो। बोला सर ए -1 करने से हमें ये जो इसके ब्रैकेट के अंदर, तो थर्ड ब्रैकेट में देके रखा था उसके अंदर वाला डेटा आ गया। उससे क्या मल्टीप्लाई करना है, बोला सर उससे मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है ना, जो हमारा ये चीज था एंड उसको हमने m+ में घुसा के MR बटन दबा देंगे। तो जैसे उसको इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेशन कर सकता है, पेपर पेन में लिखना भी नहीं है, और दूसरा बात है एक बार में करना भी नहीं है। तो पार्ट में ही किया, बट हमने m+ को यूज करके जुगाड़ लगा दिया, यानी MR बटन यूज करके हमने इसका मल्टीप्लाई ले लिया। तो ये जाके आपका आंसर आ गया 292900। ये आपका जो आंसर है, दिस इज द न्यूटन में आंसर था, न्यूटन में आ गया।